पाषाण काल जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। ठीक है। दूसरा जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो है, तीसरा को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नवपाषाण काल। क्या बोलते हैं? नवपाषाण काल। आप देख सकते हैं कि पाषाण काल के 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। ठीक है। अब पूरा पाषाण का जो कालखंड था वो क्या था? कब से कब तक चला? तो देखिए, लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक कौन सा काल चला था? आपको पूरा पाषाण काल चला था। ठीक है ना। अब चलिए इसमें देखते हैं, ध्यान देते हैं हम। इसमें मध्य पाषाण काल का समय कब तक चला? तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल का समय रहा। ठीक है। अब चलते हैं नवपाषाण काल का समय कब तक रहा? तो नवपाषाण काल का समय रहा आपका लगभग 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, एक एक को हम व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था? इसको आदि मानव का युग भी कहा जाता है। किस काल को कहते हैं? पूरा पाषाण काल को आदि मानव का युग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इसमें पहला पॉइंट देखिए क्या है से। आपका पहला पॉइंट है कि इस काल में मनुष्य खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। क्या करते थे? खाना बदोश। इसका अर्थ होता है कि इंसान का ना तो कोई घर था और ना ही कोई जगह था। ठीक है ना। तो घर द्वार नहीं था, लेकिन जंगलों में घूमते थे और घूम घूम के खाना पीना खाते रहते थे। कोई अस्थायी घर नहीं था, कोई अस्थायी ठिकाना नहीं था। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? भोजन के लिए शिकार, मछली पकड़ना और कंदमूल पर निर्भर करना। क्या करते थे भोजन के लिए? तो शिकार करते थे जंगलों में, मछली पकड़ लेते थे और कंदमूल जो जंगल के उत्पाद था, फल वगैरह, उसको खा लिया करते थे। ठीक है। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखिए। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है? पत्थरों को तोड़कर नुकीले औजार, हथियार, खुर्ची, भाले आदि बनाए जाते थे। अब उस समय पाषाण काल इसलिए कहा जाता है ताकि उस समय जो भी काम होता था, हथियार जो भी बनता था, वो सब के सब किसका बना होता था? पत्थर का बना होता था। यानी कि पत्थर से हथियार बनता था। ठीक है ना। तो उन लोग को क्या करता? शिकार करने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, तो इसके लिए बनाता था क्या? नुकीले औजार बनाते थे। जैसे टांगे हो गया, भाला हो गया, ये सब हो गया ना, ये सब बनाया करते थे। किसके बनता था? वो सब पत्थर का बनता था। ठीक है। अब चलिए अगले बात पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं। ठीक है। तो कहता है गुफाओं में रहता था। कौन रहता था? जो पाषाण काल के लोग थे वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहता था और अग्नि का उपयोग करना सीख गया था। तो जब पूछा जाए कि अग्नि का आविष्कार कब हुआ था, तो बोलेंगे पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है। क्योंकि इस समय क्या हुआ था कि अग्नि का उपयोग करना वो लोग सीख चुके थे, आग जलाना सीख चुके थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगली बात समझ लेते हैं। ठीक है। आगे क्या है आपका कि इस काल की प्रसिद्ध गुफा चित्रकलाएं भील मध्य प्रदेश। इस काल की मतलब कौन से काल की? पूरा पाषाण काल की। जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो समझेंगे, है ना। तो इस काल की यानी प्रसिद्ध गुफाएं, जो गुफा था और चित्रकला वो कहाँ मिलता है? तो भील जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। और कुछ हिस्सा उसका कहाँ मिलता है आपको? फ्रांस में भी मिलता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते और समझते हैं। ध्यान दीजिए आगे क्या है। अगला पॉइंट क्या है? देखिए अगला पॉइंट है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। होमोसेपियंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस तो खुद वैज्ञानिक नाम है, लेकिन किसका नाम है ये? इंसान का नाम है। क्या कहते हैं इंसान को? होमो सैपियंस। जब बायोलॉजी पढ़िएगा तो, है ना। तो इसको क्या कहा गया कि आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस का उदय हुआ था। कहां हुआ था? पाषाण काल में। हम जितना भी बात कर रहे हैं कौन सा काल की कर रहे हैं? पाषाण काल। और पाषाण काल में भी कौन काल? पूरा पाषाण काल। ठीक है ना। पाषाण काल में तो 3 काल हुए थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब चलते इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कहता है आपका कि मानव आग जलाना, माने मानव आग जलाने के लिए बढ़िया से सीख चुका था इस काल में। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है आपका इस काल में चापर चौपिंग संस्कृति का उदय हुआ था। चापर चौपिंग संस्कृति का पूछता है कि चापर चौपिंग संस्कृति का उदय किस काल में हुआ था? तो बोलना पड़ेगा कि पूरा पाषाण काल में हुआ था। अब किसने किया था? तो क्या था? डी एन वाडिया ने खोज की थी। इस संस्कृति की खोज किसने की थी? डी एन वाडिया ने खोज की थी। कौन संस्कृति की? चापर चौपिंग संस्कृति की खोज की थी। यह उत्तर भारतीय संस्कृति है। और ये कैसी संस्कृति है? उत्तर भारतीय संस्कृति है। किस काल से संबंधित है? तो पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल संबंधित है। ठीक है। अब चलिए आगे देखिए। खत्म हो गया जी? होगा।
अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है दक्षिण भारत की संस्कृति हैंड एक्स संस्कृति है। जो दक्षिण भारत की संस्कृति उसको क्या बोलते हैं, हैंड एक्स संस्कृति कहते हैं, ठीक है ना। हम पहले पढ़े क्या, ये चापर चॉपिंग संस्कृति कहाँ है, उत्तर भारत में है, और ये क्या है, हैंड एक्स संस्कृति कहाँ पड़ता है, दक्षिण भारत की संस्कृति है, ठीक है। इसकी खोज कौन की थी, तो रॉबर्ट ब्रूस ने किया था, रॉबर्ट ब्रूस हुट ने किया था इसकी संस्कृति की खोज, ठीक है। और इसका कौन किया था, डी.एन. वाडिया ने किया था। उत्तर भारत की संस्कृति चापर चॉपिंग खोज किसने किया था, डी.एन. वाडिया ने किया था। और दक्षिण भारत की संस्कृति हैंड एक्स संस्कृति का खोज किसने किया था, रॉबर्ट बुट हुट्स ने किया था, ठीक है। आगे चलिए, अगले ध्यान दीजिए, अगला क्या कहता है कि चापर चॉपिंग एवं हैंड एक्स संस्कृति उत्तर एवं दक्षिण मिलन स्थल, मिलन स्थल मान चापर चॉपिंग एवं हैंड एक्स संस्कृति। देखिए चापर चॉपिंग कहाँ था, उत्तरी भारत में, और हैंड एक्स कहाँ था, दक्षिण भारत में। लेकिन कोई एक जगह भी तो होगा ना जहां दोनों चलता होगा, मिलता होगा, है ना, मिलता होगा। तो कहा कि उत्तर एवं दक्षिण मिलन स्थल कौन सा है, चौतारन, कौन सा है, चौतारन, जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना। अब यही बोल देगा कि चापर चौपिंग संस्कृति एवं हैंड एक्स संस्कृति का जो मिलन स्थल था वो कौन था, तो बोलेंगे क्या, चौतारन था, जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, आगे ध्यान दीजिए, आगे आपका है मध्य पाषाण काल। कौन सा काल आ गया आपका, मध्य पाषाण काल, ठीक है ना। अब आका मध्य पाषाण काल आ गया आपका। देखिए ध्यान दीजिए, मध्य पाषाण काल में समझिएगा, मध्य पाषाण काल के पहला पॉइंट क्या है, इस काल में छोटे पत्थरों के औजार का उपयोग बढ़ा, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। सब में पत्थर ही चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि छोटे छोटे पत्थरों को काटकर औजार बनाया जाने लगा, और इसीलिए इस काल को क्या कहने लगे हम, माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा ही होता है, ठीक है ना, तो माइक्रोलिथ कहते हैं इस काल को, ठीक है। आगे चलिए ध्यान दीजिए, अगला बात क्या है, कहता है मनुष्य ने कुत्तों को पालतू बनाना शुरू किया। तो मनुष्य ने कुत्ता को किस काल में पालतू बनाना शुरू किया, तो यहां देखिए मध्य पाषाण काल में शुरू किया था। इसलिए कहा जाता है कि इंसानों ने सबसे पहले किस जीव को पाला था, तो कुत्ता को पाला था। अब तो कुत्ता को मारते हैं, लेकिन कुत्ता को ही क्यों पाला, गाय को क्यों नहीं पाला, गाय के बारे में जानता था, नहीं जानता था। कुत्ता को ही क्यों पाला, कुत्ता को इसलिए पालता था ताकि इन लोग का जीवन जंगली था और जंगल में शिकार करना होता था। तो शिकार को देखते भी जो गुलगुलैनिया वगैरह आता है ना, क्या करता है, कुत्ता रखता है, क्या रखता है, क्या सियार मार के खाता है। तो कुतवा जाता है, सियरवा का टेक लेता है और जैसे भाला से मारता है, मार देता है सियरवा के, अब मार के आता भागे, आहा मजा आ गया, नून तेल लगा और मार दम धका धक, है कि नहीं। तो इसलिए क्या करता था कि पहले लोग कुत्ता का सबसे पहले पालतू बनाया था ताकि जंगल में शिकार करने के लिए क्या हो जाए, आराम हो जाए, ठीक है ना। तो पूछेगा कि कुत्ता किस काल के अंतर्गत पाला गया था, सबसे पहले बोलेंगे मध्य पाषाण काल में पाला गया था, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला बात समझिएगा, कहता है खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई, किस काल में शुरुआत हुई, तो मध्य पाषाण काल में। खेती का शुरुआत हो गया और पशुपालन की शुरुआत हो गया। पशुपालन का शुरुआत तो यही सबको पता चल गया, कुत्ता पोस लिया इन लोगों ने, ठीक है ना। पशुपालन की शुरुआत हुई जिससे अस्थाई बस्तियों का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ, अस्थाई बस्ती का विकास हुआ। अब लोग पशु को पालने लगे, तो पालने के लिए जैसे बनाता है ना, जगह जगह खुट्टा गाड़ देने करना, तो इसीलिए इन लोग को पालने के लिए क्या किया कि इंसान जो घूम घूम के जीवन बिताती करता था, है ना, घुमंतु भोटिया बना हुआ था, घूम रहा था, वो अब क्या किया कि एक अस्थाई घर बना लिया, जैसे हम लोग रहते हैं ना, उस तरह उन लोग घर बनाना शुरू किया, झोपड़ा झोपड़ी को लगाना शुरू किया और वहीं पर रहना शुरू कर दिया। तो कह रहा है उस समय अस्थाई बस्तियों का विकास हो गया, जो बस्ती बनाकर रहने लगा था, ठीक है ना। किस काल की बात हो रही है, सब मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बात समझिए, आगे इस काल को माइक्रोलिथ काल कहते हैं, छोटे छोटे पाषाण उपकरणों के कारण। माइक्रोलिथ काल तो कहते हैं, लेकिन किस लिए कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पाषाण उपकरणों, पाषाण यानी कि पत्थर, तो पत्थर के छोटे छोटे उपकरण बनाए गए थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ काल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, समझिए, अगला क्या है, भारत में इस काल का जनक सीएल क्लाई, सीएल क्लाइल को जाता है। माने जो मध्य पाषाण काल है, इनके इनके जनक किसे माना जाता है भारत के अंदर, सीएल क्लाइल को माना जाता है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो जानकारी आपको दे रही है कि सीएल क्लाइल को मध्य पाषाण काल का जनक कहा जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट क्या है आपका, तो अगला पॉइंट है आपका कि मानव ने इस काल में सर्वप्रथम पशुपालन करना सीख लिया था। किस काल में सीख लिया था, मध्य पाषाण काल में, जैसे कुत्ता को पालतू बनाया, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, तो अगला बात क्या है आपका कि पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य है,
पशुपालन के प्रति एकदम साक्ष्य है। मतलब साक्ष्य मतलब समझते हैं कि कहां से पता चला कि पहले पशुपालन होता भी था या नहीं होता था। तो देखिए बागीर, बागीर एक जगह है, कहां पड़ता है आपको, राजस्थान में पड़ता है। एवं आदमगढ़ है ना, आदमगढ़ ये कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इन दोनों जगहों से पता चला है कि मध्य पाषाण काल में क्या होता था, पशु का पालन होता था। किस काल में, मध्य पाषाण काल में। इन दोनों जगह से पता चला है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगला पॉइंट क्या है कि मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल सराय नाहर है। मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन मतलब क्या होता है, पुराना। क्या होता है, पुराना। तो सबसे पुराना जो स्थल है वो क्या है, सराय नाहर है, जो कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है। मध्य पाषाण काल का सबसे पुराना स्थल सराय नाहर कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। देखिए आगे आगे आपका नौ पाषाण काल, हम क्या क्या पढ़ लिए, पाषाण काल को पढ़ लिए। ठीक है, पाषाण काल के बाद हम पढ़े क्या, पाषाण काल को तीन भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आगे क्या देखने वाले हैं, नौ पाषाण काल। ठीक है, कहता है इसको बोलते हैं सभ्यता की नींव। यही से इंसान सभ्यता सीखा, संस्कृति सीखी, कहां से, नौ पाषाण काल में सीखा, इसलिए इसको सभ्यता की नींव भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे और समझेंगे, इस काल में मनुष्य ने कृषि को व्यवस्थित रूप से अपनाया और अस्थायी घर बनाने लगे। मैंने इस काल में क्या हुआ, नवपाषाण काल में कृषि तो शुरू हुआ मध्य पाषाण काल में, ठीक है ना, लेकिन व्यवस्थित रूप से सजा कर, जैसे रोपते हैं ना भंटा आलू को भी फलना ढिकना, तो उस समय जो जौ बाजरा होता था उस समय इन लोगों ने शुरू कर दिया था। ठीक है, व्यवस्थित रूप से शुरू किया था। शुरू कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में। व्यवस्थित रूप से शुरू कब हुआ, तो नवपाषाण काल में। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या बात हुई। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे मिट्टी के बर्तन और बर्तन बनाने की कला विकसित हो गई थी। पहले तो पत्थर का बनता था सारा चीज, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि मिट्टी का बर्तन बनना शुरू हो गया और साथ में बर्तन बनाने की कला भी शुरू हो गई। कला समझते हैं, कढ़ाई बनाना, कोई कढ़ाई बना रहा है तो कोई थाली बना रहा है तो कुछ बना रहा है। कला है तब ना, ना तो एक ही चीज का बनाएगा खाली, तो अलग अलग प्रकार का डिजाइन बनाते थे, सारा चीज बनाना शुरू कर दी इन्होंने। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया आगे, कह रहा है पहली बार पशुपालन और कपड़े बुनने की शुरुआत हुई थी। विस्तृत रूप से पहली बार पशुपालन और कपड़े बुनने की शुरुआत हुई थी। हम पशुपालन को वहां भी पढ़े थे मध्य पाषाण काल में भी, लेकिन यहाँ कपड़ा भी बुनना शुरू कर दिया लोग। किस काल में, नौ पाषाण काल में। तो कपड़ा बुनने की शुरुआत कब हुई थी, नौ पाषाण काल में हुई थी। ठीक है ना, आगे चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए क्या है, समाज में जनसंख्या बढ़ने लगी और ग्राम संगठन बना। अब यहां से गांवों का विकास हुआ। भारत क्या है, गांवों का देश है, तो यहां से गांवों का विकास हुआ, समाज में जनसंख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे, वही आदि मानव का, और गांव में क्या हो गया, ग्राम संगठन के रूप में लोग बढ़ने लगा, जगह जगह गांव बसाना शुरू कर दिया। किस काल में सब घटना घट रही है, नौ पाषाण काल में घट रही है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, तो अगला बात क्या है कि भारत में इस युग की प्रमुख स्थलियां, जो इस युग की यानी कि कौन युग की, नौ पाषाण काल की जो प्रमुख स्थलियां है वो क्या क्या है, बात समझिएगा। मेहरगढ़, कहां पड़ता है मेहरगढ़, पाकिस्तान में। बुर्जहोम, ये कहां पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। चिरांद, ये कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है। बेलन घाटी कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ये सब किस समय की स्थल है, तो बोलेंगे कि नौ पाषाण काल के स्थल है जो ये उपलब्ध है। ठीक है ना, कहां पड़ते हैं, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में, चिरांद बिहार में, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, सर जॉन लुबाक ने नौ पाषाण काल शब्द दिया था। ये जो नौ पाषाण काल शब्द है इसको किसने दिया, इस शब्द को दिया था सर जॉन लुबाक ने। नौ पाषाण काल शब्द दिया था, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस शब्द कहां से आया था, उत्तरी अमेरिका से आया था, है ना। तो ये जॉन लुबाक ने नौ पाषाण काल शब्द को दिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, आगे है गार्डन चाइल्ड ने इस काल को नौ पाषाणिक क्रांति कहा था। ठीक है, क्रांति लिखा हुआ है ना। गार्डन ने गार्डन गार्डन चाइल्ड ने गार्डन चाइल्ड ने इस काल को नौ पाषाणिक क्रांति कहा था। कौन व्यक्ति कहा था, तो गार्डन चाइल्ड ने कहा था। ठीक है, नाम बड़ा टेढ़ा टेढ़ा है ना, प्राचीन काल का नाम है भाई साहब। ली मेंसियर ने उत्तर भारत में नौ पाषाणिक उपकरण खोजे थे। देखिए, ली मेंसियर ने उत्तर भारत में नौ पाषाणिक उपकरण खोजे थे। उपकरण मतलब समझते हैं, उस समय का कोई सामग्री होगा जिसको खोजा गया था, कहां, उत्तर भारत के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है आपका नेवेलियन फ्रेंजर ने दक्षिण भारत से नौ पाषाणिक उपकरणों का खोज किया था। दोनों व्यक्ति ने खोजने का ही काम किया,
नौपाषाणिक उपकरणों का खोजने का काम किया, ठीक है। लेकिन एक को किया उत्तर भारत में, एक को किया दक्षिण भारत में, ठीक है ना। तो उत्तर भारत में लेव मेंसियर ने उत्तर भारत में नौपाषाणिक उपकरणों का खोज किया, जबकि दक्षिण भारत में नेवेलियन फ्रेंजर ने दक्षिण भारत में नौपाषाणिक उपकरणों को खोजने का काम किया था, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है मानव ने कृषि करना सीखा। मानव ने कृषि करना सीखा। जो बढ़िया से कृषि करना सीखा था वो किस काल में सीखा था? तो नवपाषाण काल में सीखा था कृषि करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। देख लेते हैं कि और सही इसमें है कि नहीं है। तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन का या 12th क्लास आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार जरूर संपर्क करें, ठीक है। फिर मिलते हैं इस तरह की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।